हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे रेप के कंसेप्ट को आगे। इससे प्रीवियसली मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हमने रेप के कुछ सेक्शंस को कवर किया था। हमने सेक्शन 376 से लेकर सेक्शन 376 बी तक कवर कर लिया था। सेक्शन 375 से लेकर 376 बी तक के सेक्शन हमने अब तक कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा है, आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो आज हम समझेंगे सेक्शन 376 सी को और 376 डी को। तो 376 सी क्या बात करती है कि जब किसी अथॉरिटी में किसी पर्सन के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, किसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर बात की गई है अथॉरिटी के पोजीशन में कोई भी पर्सन या फिर उसके जो है जिम्मेदार व्यक्ति, अगर हम कहें कोई ऐसा रिलेशन है, कोई पब्लिक सर्वेंट है या फिर जेल, रिमांड होम या कोई अदर प्लेस जहाँ पर वुमेन को किसी लॉफुल कस्टडी के अंतर्गत रखा जाता है, उसका सुपरिटेंडेंट या मैनेजर है। जेल की बात हो रही है, रिमांड होम की बात हो रही है, या कोई भी अदर इंस्टीट्यूट जो लॉ द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है वुमेन और चाइल्ड की केयर के लिए। तो इन सभी डिपार्टमेंट में और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, अगर ये सभी लोग अथॉरिटी के अंतर्गत किसी पर्सन के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, यानी कि एक डिपार्टमेंट है जहां पर बहुत से लोग कार्य करते हैं, एक व्यक्ति अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एब्यूज करता है, अपनी पोजीशन को, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने साथी को इंड्यूस करता है, लुभाता है, प्रेरित करता है। वो किसको? कोई भी वुमेन को जो उसकी कस्टडी में है यानी कि उसके कंट्रोल के अंदर है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो वहां पर देख रेख करे। और ऐसे वुमेन के साथ अगर कोई भी व्यक्ति अथॉरिटी में किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है इस सेक्शन के अंदर कि ऐसा इंटरकोर्स जो है रेप नहीं होगा। उसने उसे लुभाया है, उस तरीके से उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 376 सी में। यहाँ पर कितनी पनिशमेंट है? रिग्रेस पनिशमेंट यानी कठोर पनिशमेंट दी जाएगी, कम से कम 5 साल तक, और जो कि 10 साल तक बढ़ सकती है विद फाइन। तो यहाँ पर इस सेक्शन में 4 एक्सप्लेनेशन दी गई है। पहली एक्सप्लेनेशन बात करती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर किसको शामिल किया जाएगा। वो सभी एक्ट जो मेंशन है सेक्शन 376 के क्लोज ए से डी तक, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन 2 बात करती है कि सेक्शन 375 के एक्सप्लेनेशन 1 को भी अप्लीकेबल किया जाएगा। जो किस बारे में बात कर रहा था? जो बात कर रहा था फीमेल के प्राइवेट पार्ट के बारे में, वर्जिना के बारे में, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि वर्जिना में लेबिया मेंजोरा को भी शामिल किया जाएगा। जो महिला की योनि होती है उसके ऊपर के भाग को कहा जाता है, उसको भी शामिल किया जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। एक्सप्लेनेशन 3 बात करती है कि जेल के रिलेशन में, रिमांड होम के रिलेशन में, या कोई अदर प्लेस है कस्टडी का, वुमेन चाइल्ड इंस्टीट्यूशन के रिलेशन में कोई सुपरिटेंडेंट है यानी वो देखरेख कर रहा है, उसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा वो पर्सन जो होल्ड कर रहा है किसी भी तरह के ऑफिस को जेल के अंतर्गत, रिमांड होम के अंतर्गत,
प्लेस या इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत अपने गुण के अनुसार और ऐसे पर्सन एक्सरसाइज उपयोग करेंगे किसी भी अथॉरिटी का और उनका कंट्रोल होगा उनके इनमेट्स पर, यानी कि जो वहां पर उसके सुपरिटेंडेंट के नीचे जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी पर उस सुपरिटेंडेंट का कंट्रोल होगा। एक्सप्लेनेशन 4 बात करती है कि वुमेन हॉस्पिटल और वुमेन और चाइल्ड इंस्टीट्यूशन के मीनिंग को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 376 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। जहां पर हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे उसी के अंतर्गत यहां पर इसे भी डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि गैंगरेप किसे कहते हैं, गैंगरेप को किस सेक्शन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, कितनी पनिशमेंट होगी। तो सेक्शन 376 डी इस बारे में बात करता है आईपीसी का, जहां पर कहा गया है कि जो कोई भी रेप किया किसी वुमेन का जब रेप किया जाता है एक या एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा एक ग्रुप को बनाकर और उन सभी की कॉमन इंटेंशन होती है, तो ऐसा समझा जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, रेप कमिट किया है और वो रेप गैंग रेप होगा। अब कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो रिगरस इम्प्रिजमेंट जो कम से कम 20 साल होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक बढ़ सकती है, प्लस ऑफ फाइन के लिए भी लायबल होंगे। 20 साल आपको पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप गैंग रेप करते हैं। साथ ही इन दोनों पॉइंट को हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इसमें लिखा गया है कि विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन के लिए जितना भी फाइन होगा इम्पोज किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, वो विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन के लिए उन्हें रीजनेबली दिया जाना चाहिए और भुगतान के रूप में उन्हें पे किया जाना चाहिए। साथ ही अब बात करते हैं जब गैंगरेप किया जाता है 16 साल की एज की लड़की का, तो उसके बारे में किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 376 डीए इस बारे में डील करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी गैंग रेप करता है 16 साल की एज की लड़की का, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी, आजीवन कारावास और फाइन। साथ ही विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन के लिए जो फाइन इम्पोज किया जाएगा वो उसे दिया जाना चाहिए और विक्टिम को भुगतान के रूप में उसे दिया जाएगा। अब बात करें कि जब किसी वुमेन की एज 12 साल है और तब उसका गैंगरेप किया जाता है, तो उसमें कितनी पनिशमेंट है, किस सेक्शन में इसे डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 376 डी भी इस बारे में डील करती है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे पनिश किया जाएगा आजीवन कारावास विद फाइन, प्लस यहाँ पर एज कम हो रही है तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको डेथ पेनल्टी देनी है या लाइफ इम्प्रिजमेंट। साथ ही विक्टिम को जो फाइन इम्पोज किए गए हैं वो उसे दिए जाएंगे उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, और ऐसे फाइन भुगतान के रूप में जो है विक्टिम को दिए जाएंगे। अब ये हमारा लास्ट सेक्शन है जहां पर कहा गया है कोई रिपीटेड ऑफेंडर है रेप के लिए, इन सेक्शंस के लिए जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। सबसे पहले हमें याद रखना है कौन कौन से सेक्शन है जो प्रीवियसली वो कन्विक्टेड है। सेक्शन 376, 376A, 376D, 376D ए और सेक्शन 376 डीबी। अगर इन सभी सेक्शन में कोई भी पर्सन लायबल होता है, दोषी ठहराया जाता है, कन्विक्टेड होता है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड उसे दिया जा सकता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर समझा रेप से रिलेटेड जितने भी हमारे सेक्शंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने सीक्वेंस वाइज वीडियो देखी है तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपने मेरी प्रीवियसली वीडियो जो रेप से रिलेटेड है नहीं देखी है तो इसे कंप्लीट करने के बाद आप उन सभी सेक्शंस, उन सभी वीडियोस को भी जरूर देखिए, तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मिलते एक न्यू लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।